जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री which is approaching to the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later the angle of the depression of the car is found 60 degree. Find the time taken by the car to the reach to the foot of the tower from this point. यानी एग्जामिनर ने मुझसे क्या कहा कि एक टावर दिया हुआ है यहाँ पर और उस टावर से दो पॉइंट दिए हुए हैं। एज्यूम किया मैंने कि ये पॉइंट मेरे पास क्या है, वो ए है और एक पॉइंट बी है, और पॉइंट ए का जो एंगल दे रखा है वो 30 डिग्री दे रखा है और पॉइंट बी पे जो एंगल दे रखा है वो 60 डिग्री दे रखा है। और एग्जामिनर ने क्या कहा है कि ये वाला जो टाइम दे रखा है उसने वो 6 सेकंड का दे रखा है, 6 सेकंड दे रखा है। और एग्जामिनर ने कहा है कि ये वाला यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। हमें ये पता है कि अगर ये वाला मेरे पास में एंगल, ये इस तरह की पिक्चर है और ये वाला 30 है और ये वाला 60 है, तो यहाँ पर जो टाइम दे रखा होगा यहाँ पर वो उसका हाफ होगा। यानी कि आंसर तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन का ए करेक्ट आएगा। आपके सामने जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो क्या करना, अगर डिस्टेंस की बात करें तो इस डिस्टेंस का यहाँ हाफ करेंगे तो ये BC इसका हाफ हो जाएगा। अगर टाइम की बात करें तो ये इसका हाफ यहाँ पे टाइम हो जाएगा। फिर भी हम इसे एक बार डिटेल से जानते हैं। देखिए कि मैंने माना कि भाई मेरे पास में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है आपका 60 मीटर। अगर मेरे पास 60 मीटर है तो इसका मतलब है ये मेरे पास में 60 है, ये मेरे पास कितना 60 है, तो ये मेरे पास पूरा कितना होगा, ये 120 होगा। तभी तो पूरा मिल के 180 होगा। ये 120, ये 30 है तो ये भी मेरे पास 30 होगा। अब देखिए, अब इसके अंदर देखिए ये वाली साइड जो, ये वाली जो साइड है मेरी वो इस वाली साइड के बराबर होगी। यानी कि ये मुझे मिल गई ये 60 मीटर, क्योंकि दो एंगल मेरे अपोजिट बराबर है। अब देखिए ये मेरे को 60 है तो ये मेरे पास कितना होगा आपका, ये 90 डिग्री हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा मेरे पास में 30 डिग्री हो जाएगा। अब 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है उसको अगर मैं हाफ करूं तो वो मेरे पास के 30 डिग्री के सामने वाली आ जाएगी। अभी मैंने पीछे बताया था कि इसका हमेशा ये हाफ होता है अगर ये 60-30 में हो। ठीक है, अब चलिए, अब देखिए ये मुझे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता है और ये कितने टाइम में उसने कवर अप किया था, वो 6 सेकंड में कवर अप किया था। यानी कि अगर मैं इसको 6 से डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास किएगा 10 मीटर और पर सेकंड ये क्या आ जाएगी, इसकी स्पीड आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। तो अब क्या करना है आपको, ये टोटल डिस्टेंस कितना रहेगा 30, स्पीड मुझे पता लगी कितनी 10, तो अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपका 3 सेकंड आ जाएगा आंसर। इतना लंबा ना करके आप डायरेक्टली क्या करेंगे, अगर आपको ये 30 दे रखा है और ये 60 दे रखा है तो इसका जो जो भी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है उसको हाफ करेंगे तो ये आपको वैल्यू मिल जाएगी। डिस्टेंस हो या टाइम हो दोनों में हाफ होगी। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।